जय हिंद दोस्तों। स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को इसके पहले की सारे वीडियो में प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 का सारा क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं दोस्तों आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जिससे मैं डेली कितनी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है, कर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। पहले क्या हम लोग करते थे दोस्तों, यदि हमको ये परिमेय संख्या दिया है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जो हमको परिमेय संख्या दिया है क्या करते थे, उसके हर से अंश में भाग देते थे। जो आता था अगर कट जाता था तो शांत है, नहीं कटता था तो अशांत मान लेते थे। लेकिन अब हमको भाग को कुछ नहीं देना है, अब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि जो ये मतलब कि जो परिमेय संख्या है वह शांत है या अशांत है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। इसमें हमको क्या करना है, जो अगर किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, देखिए अगर किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप का हो तो वह शांत परिमेय संख्या होगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई भिन्न संख्या आए तो वह अशांत परिमेय संख्या होगा। नहीं समझे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं 2 है, नीचे 5 है, नीचे 52 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका जब हम परिमेय, इसका जब इस जो हर दिया है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 2n गुणे 5m का रूप का आ जाता है, तब यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 2 घाते, यहाँ पे हम 53 ले रहे हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड किए 2n गुणे 5m गुणे 7 यक्स आ रहा है। अगर कुछ भी आ रहा है, देखिए 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई और संख्या आएगी तब यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको जो चाहे कोई परिमेय संख्या दे, मान लेते हैं 40/2 5 4 3 दे दिया हमको, यानी 2543 दे दिया। यदि हम कोई परिमेय संख्या देगा, बस हम उसको किसको पकड़ेंगे, उसके हर को जाकर के पकड़ के खींच के बाहर निकालेंगे। 2 5 4 3। अब इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका हम क्या करेंगे, जो आएगा अभाज्य गुणनखंड पे 2 घाते, जो 2 के घात में होगा उसको लिखेंगे और जो 5 की घात का होगा उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद 2 5 के अतिरिक्त यदि कोई और संख्या आएगा तब क्या लिख देंगे, अशांत। यदि 2 और 5 ही बस केवल आएंगे तब क्या लिखेंगे, शांत। अगर बस केवल 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है तब भी शांत है। अगर बस केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है तब भी शांत है। ठीक है, तो मेरी बात को मैं इतना आप लोग को बस इंट्रोडक्शन कराया हूँ। अभी जब मैं आप लोग को सवाल सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग को एकदम चुटकियों का काम हो जाएगा यह ज्ञात करना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्या को शांत और अशांत बनाना। आप लोग को कुछ नहीं करना, चाहे कोई भी परिमेय संख्या दे, बस उसके हर को पकड़ के कहाँ निकालना है, पकड़ के खींच के बाहर लेके आना है। खींच के बाहर लेके आएंगे, तुरंत उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के चिथड़ा पथड़ा उसका सब कुछ निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो हमें आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, तो 1 2 3 4 बार 2 आ गया है और 5 एक बार आ गया, तो अगर इस रूप का आएगा तब तो वह शांत होगा। यदि इसके बगल में कोई 3 आ गया, कोई 4 आ गया, यदि कोई और संख्या आएगी तब यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को वीडियो एकदम अच्छे तरीके से जो हमें सवाल दिया है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो हमें ये एक परिमेय संख्या दे दिया है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या होता है। तो हमने क्या बताया, यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसके हर को खींच के कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। इसका ये अंश होता है और ये क्या होता है, इसके हर को खींच के कहाँ निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, SOLVE, सॉल्व लिख दिया। जो प्रश्न दिया है उसको उतार लीजिए। क्या दिया, 13 कितना दिया है, 3 1 2 5, यानी 3125 दिया हुआ है। ठीक है, हमने अब इसको क्या करना है, इसके हर को खींच के क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो इसका हर को हम खींच के क्या निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा अंश होता है और ये क्या होता है, हमारा हर होता है। आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से तो पता ही होगा। ठीक है, इसके हर को क्या करना है, खींच के बाहर निकाल लेना है, बाहर निकालिए। अब इसको तोड़ फोड़ कर देना है। तो तोड़ेंगे कैसे, 5 6 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 5 25,
5 के 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25 हो गया, 5 के 5 हो गया। देखिए ध्यान से, जब हमने इसको तोड़ा, जब हमने इसको तोड़ फोड़ दिया तो ध्यान से देखिए कितने में टूटा है ये, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिख देंगे अर्थात इस परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसकी जो परिमेय संख्या का जो हर इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? इसका अभाज्य गुणनखंड किए जब हम, तो 5 घाते कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमने क्या बताया है, जब 2 के घाते n और 5 के घाते m का रूप का यदि कोई भी मिल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। तो अर्थात इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 घाते n गुणे 2 घाते m, 5 घाते n गुणे 2 घाते m मान लेते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम इसके घाते 0 लगा देते हैं, यहाँ पे तो बस हमको 5 मिला है, लेकिन अगर हम इसको एकदम उस फैक्ट के रूप में लेके आना चाहिए, जैसे 2 घाते n गुणे 5 घाते m का रूप करना चाहें इसको, तो हम 2 के घाते 0 लिख देंगे। तो लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि 2 के घाते 0 बराबर क्या होता है? 1 होता ही है। 2 के घाते 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे अर्थात इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है, इसलिए यह शांत परिमेय संख्या, क्या है? शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट में इसका गुणनखंड करने पे क्या आया है? 5 के घाते n गुणे, नहीं 5 के घाते 5 गुणे 2 के घाते कितना? 0 लिख देंगे। चूंकि 2 के घाते 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये हम आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, पहले का जो दूसरा पॉइंट हुआ कर रहा है 70/8 दिया, इसके परिमेय संख्या निकाल के बताइए शांत है क्या शांत है। वैसे तो हम भाग देकर निकाल लेते हैं, हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें ये बता, जो परिमेय संख्या मिलेगी आपको, ठीक है, उसके हर को क्या करेंगे? खींच के बाहर निकालेंगे। ये हर है, इसको खींच के बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देंगे इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर 8 है। ठीक है, जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसका अभाज्य 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इतना है, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा परिमेय संख्या क्या है? 8 है। 8 के बराबर क्या आ गया हमारा? 2 के घाते 3 आ गया गुणे। अब 5 के घाते हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 के घाते 0 बराबर क्या होता है? 1 लिख देंगे। अतः 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह क्या है? शांत परिमेय संख्या है। शांत परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दूसरा पॉइंट भी इसका समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 64/455 का क्या निकालना है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना शांत है या अशांत है। तो ध्यान से मैं पहले बताएं, जो भी परिमेय संख्या दिखेगा आपको पहले उसके हर को क्या करना है? खींच के बाहर निकालना है। अंश या हर को खींच के बाहर निकालिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे इस परिमेय संख्या का हर 455 है। इस परिमेय संख्या का हर क्या है दोस्तों? 455 है। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे? इसका अतः इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड, अतः इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड में यहाँ छोटे रूप में निकाल लेते हैं। यहाँ पे 400 कितना हो जाएगा 55 का निकालेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 1 5 और फिर यहाँ हो जाएगा 13 7 91 7 1 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आ रहा है दोस्तों 5 गुणे 13 गुणे 7 आ रहा है। 5 गुणे 13 गुणे 7 है। देखिए इस परिमेय जो भी हमें हर दिखेगा उसको खींच के बाहर निकालेंगे। इस परिमेय संख्या का हर 455 है, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 गुणे 13 गुणे 7 इसका गुणनखंड इतना है। इसलिए यह 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अर्थात यह अशांत परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब चौथा पॉइंट की तरफ हम नज़र डाल लेते हैं। ध्यान से देखिए जो चौथा पॉइंट हमारा दिया है 15/1600, इसका क्या निकालना है शांत या अशांत इसको बताना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे इस परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर कितना है 1600 का जो हर दोस्तों क्या है 1600 है। हमें सबसे पहले परिमेय संख्या के हर को खींच के बाहर निकालना है, खींच के बाहर निकाल दिए। अब लिख देंगे अतः 1600 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 8 16 0 0 2 चौके 8 0 0 2 दूनी 4 0 0 2 1 2 0 0 2 5 10 0 2 दूनी 4 1 बच गया 2 5 10 फिर 5 5 25 फिर 5 1 5। तो ध्यान से देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड पर क्या आया है 1 2 3 4 5 6 बार क्या आ गया 2 आ गया। और 5 कितनी बार आया 1 2 5 कितनी बार आया है 2 बार आया है। ठीक है तो अब इस क्या लिख देंगे अतः 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2 के रूप का है कि नहीं 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2 है, बस लिख देते हैं है। इसलिए यह क्या है यह शांत परिमेय संख्या है। और क्यों आप जानते हैं क्योंकि यह 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया। चलिए दोस्तों 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 5वां पॉइंट जो हमारा करा है 29/243 जो दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड। पहले सबसे पहले परिमेय संख्या खींच के बाहर निकालेंगे। लिख देंगे यहाँ पे इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर क्या है दोस्तों इसका नहीं 343 है शायद दोस्तों 343 है क्वेश्चन में, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी। इस परिमेय संख्या का हर कितना है 343 है। लिख देंगे यहाँ पे अतः इसका क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा तो 7 गुणे 7 बराबर हम जानते हैं 243 होता है। 7 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 की घाते 3 हो जाएगा। ठीक है तो ध्यान से देखिए क्या यह 2 घाते n गुणे 5 घाते m का रूप का है नहीं, इसलिए क्या है अशांत है। लिख देंगे चूँकि यह परिमेय संख्या 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा अशांत परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा आवर्ती होगा। ठीक है तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। चलिए अब इसका जो 6वां पॉइंट है उसकी तरफ हम नज़र डाल लेते हैं।
पॉइंट करा 23/2 गुणे को 5 घाते 2 दिया है, लिख देंगे इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2 है। लिख देंगे चूंकि यह 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस 6वां पॉइंट में समझ आएगा। चलिए 7वें पॉइंट की तरफ नजर डाल लेते हैं। जो 7वां पॉइंट दोस्तों करा है 129/2 गुणे 5 घाते 7 और 7 घाते 5 दिया है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे कि ये अशांत है कि शांत है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग को देख करके पता चल रहा होगा कि ये शांत है कि अशांत है, आप लोग को कमेंट करना है ये शांत है या अशांत है। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे, इस पर जो हमें 7वां पॉइंट दिया है 6/15 देंगे, इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर 15 है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 है। अतः यह अशांत आवर्ती है, चूँकि यह 2 घाते n गुणे 5 घाते n के रूप का नहीं है। तो दोस्तों जो 9वां और जो 10वां पॉइंट है मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं, जैसा कि मैं दोस्तों सबको जिस तरह से बताऊं उस तरीके से आप लोग को वो दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे हम अगली वीडियो में।